वीडियो ग्रेजुएशन में जो भी छात्र पढ़ते हैं उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो हिस्ट्री ऑनर्स वाले हो या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले हो या फिर पॉलिटिकल साइंस वाले हो, उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग का जो सब्जेक्टिव का एग्जाम होता है, तो अगर आप लोगों का क्वेश्चन 20 नंबर या फिर 15 नंबर के होते हैं तो आप लोगों को कितने पेज में उसका आंसर देना चाहिए और किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, डायग्राम बनाना है हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स में किस प्रकार से अगर डायग्राम बनाना है, तो इन सभी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देख लीजिए इस प्रकार से अभी जस्ट मैंने खुद लिखा है इसे। ये आप लोगों का क्वेश्चन था, स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन एवं कार्यों का उल्लेख करें। मान लीजिए कि आप लोगों के क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हालांकि वैसे क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों को जो आंसर शीट देती है, तो आप लोगों को आंसर शीट भर लेना है। आप लोगों को जहां पर रोल नंबर है, रोल नंबर के सामने एडमिट कार्ड से देखकर रोल नंबर भर लेना है और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भर लीजिए। अगर लिपि रहता है तो लिपि आप लोग अपना चुन लीजिए। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो देवनागरी लिपि लिखिए और इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो रोमन लिपि लिखिए। और यहाँ पर आप लोग का रजिस्ट्रेशन का ईयर रहता है तो अपना रजिस्ट्रेशन का ईयर आप लोग भर लीजिए। जो भी आप लोग का रजिस्ट्रेशन ईयर है, मान लीजिए 2019 है तो 2019 भर लीजिए। उसके बाद एग्जाम का डेट दिया रहता है, एग्जाम का डेट लिख लीजिए। आप लोग का सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट लिखिए और फिर पेपर जो है वो पेपर लीजिए। मान लीजिए आप लोग का पेपर 6 है तो आप लोगों को पेपर लिखा रहेगा, तो फिर उसके बाद आप लोग को 6 लिख देना, बस हो गया। पेपर नहीं लिखना है क्योंकि पेपर आप लोग का पहले से लिखा हुआ है, आप लोग को सिर्फ 6 लिखना है। इस तरह से आप लोग सबसे पहले अपना पूरा कॉलम भर ले, ताकि आप लोग जो है बाद में आप लोगों को परेशानी ना हो। आप लोग जब घर आए तो आप लोग ये नहीं बाद में सोचे कि जा मैंने रोल नंबर लिखना भूल गया। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को अपना रोल नंबर सब जितना भी इम्पोर्टेंट है नाम सब में, वो सब अपना लिख के कंप्लीट करके रख लीजिए। जब आपके इन्विजिलेटर आएंगे सिग्नेचर करने के लिए, तो जब वो सिग्नेचर करेंगे तो उस समय भी एक बार आप मिला लीजिएगा चेक करके कि आप लोगों ने कोई गलत तो नहीं कर दिया है, अर्थात कुछ चीज़ आपका छूट तो नहीं गया है। फिर से आप लोग देख लीजिएगा आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर सब भरा हुआ है या नहीं। अगर आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर सब भरा हुआ है तो फिर आप लोग आराम से लिखना प्रारंभ करिएगा। और आप लोग सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सब लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, इससे आप लोगों को बाद में परेशानी नहीं होगी। और आप लोगों को इंस्ट्रक्शन में शुरू वाले पेज में जो भी रहता है उसे आप लोग जरूर पढ़ा करिए। उसमें आप लोगों को लिखा रहेगा कि इस 2 पेज तक आप लोग कुछ ना करें, ये कार्यालय संबंधी कार्य है। तो उसमें आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव। वैसे मुंगेर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आप लोगों को जो पेपर इस बार दिया गया है उसमें आप लोगों को एक सादा पेज है, तो उस सादे पेज में आप लोगों को कोई ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना है। आप लोग को जो ये इस प्रकार का पेज रहेगा लाइन पारा हुआ, वहाँ से आप लोगों को लिखना है। लेकिन आप लोग इस पेज को भी छोड़ दीजिएगा क्योंकि कोई परेशानी ना हो। इस पेज को छोड़ के अगले पेज से आप लोग लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अगर वो 20 मार्क्स के रहते हैं तो 20 मार्क्स के रहते हैं तो उसे को कम से कम आप लोग 6 पेज में लिखिए और अधिक से अधिक 7 पेज में लिखिए। इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। और एक पेज को लिखने में आप लोग 6 से 7 मिनट का टाइम लीजिए, अर्थात 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 से 7 पेज में लिखिए। और पर पेज लिखने के लिए आप लोग 6 से 7 मिनट का समय दीजिए। पेज का मतलब यहाँ मेरे अनुसार से ये एक पूरा पेज हुआ। अब आप लोग इसे पन्ना कहिए, पेज कहिए, जो कहिए, उसमें मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता हूँ। तो इसलिए ये आप लोगों का एक पेज समझ लीजिए, एक पेज हो गया, पन्ना जो भी आप लोग, मेरे अनुसार ये एक पेज पन्ना सब हुआ। मैं जब भी कुछ बोलूँगा तो इस पेज का मतलब एक पेज ही हुआ, ओके। और दूसरा 2 पेज बोला तो एक पेज ये आप लोगों का हो गया और दूसरा पेज ये पूरा। इस तरह से आप लोगों का 2 पेज हुआ या 2 पन्ना। मैं जब भी बोलूँगा तो मेरे अनुसार ऐसा ही होगा, ओके। तो आप लोगों का 20 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप लोगों को 6 से 7 मिनट में एक पेज को लिखना है और 6 से 7 पेज में जवाब देना है। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए आप लोगों को 3.5 से 4 पेज में उसका जवाब लिखना है। और आप लोग एग्ज़ाम में घड़ी जरूर लेके जाए, ताकि आप लोगों को जो है एग्ज़ाम में अपना टाइम मैनेजमेंट करते रहे। और हर पेज लिखते समय आप लोग अपना घड़ी देखते रहे कि आप लोग का टाइम से टाइम हो रहा है या नहीं, 6 से 7 मिनट में एक पेज लिखा रहा है या नहीं, ताकि आप लोग अपना टाइम का मैनेज करते रहे। सबसे पहले आप लोग अपना ऑब्जेक्टिव बनाने का होगा, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव अपना फर्स्ट पेज में बना सकते हैं। उसके बाद आप लोग जब सेकेंड पेज में अपना लिखिएगा, सेकेंड पेज में जब सब्जेक्टिव स्टार्ट करिएगा, तो देखिए आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को टाइम भी बचे और जल्दी भी हो जाए, उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ये ऊपर वाला लाइन छोड़ देना। ऊपर वाला लाइन छोड़ के यहाँ से आप लोग लिखना शुरू करिए। और इस पेज को आप लोग चौथाई में पार लीजिए। देखिए इसे बहुत सारी चौथाई में बांट दिया गया, लेकिन आप लोगों का देख लीजिए यहाँ पर चौथाई है, इतना जगह आप लोग का स्पेस है। देखिए एक पार्ट आप लोगों को फ्रेश से दिखा देते हैं।
फ्रेश से देखिए, ये एक पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट हो गया, ये 4 पार्ट। तो इसका 1/4 छोड़ना है, तो ये पूरा इसका छोड़ दिया गया और यहाँ से आप लोगों का आंसर लिखना शुरू किया गया है। ओके, देख लीजिए किस प्रकार लिखा गया। ये जरूरी नहीं है कि इसमें जो लिखा हुआ है वो सही है। अभी जस्ट मैंने प्रैक्टिस किया है कि आप लोगों को एग्जाम में किस प्रकार से दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत दिन हो गया है मुझे एग्जाम दिए हुए, तो इसलिए मैंने इस पेज को लिखा। ये आप लोगों का आंसर जो है 7 पेज में मैंने लिखा है, वो भी एक बार गैस पेपर को मैंने पढ़ा और लिखना शुरू कर दिया। तो 7 पेज में मैंने इसका जवाब लिखा है और इसके लिए टाइम मुझे 37 मिनट का लगा है, जो कि लगभग सही है, क्योंकि पर क्वेश्चन अगर पर पेज अगर 7 मिनट 6 से 7 मिनट के हिसाब से ले तो 6 सत्ते 42 होता है, तो 42 मिनट में लिखना चाहिए। अधिक से अधिक कम से कम 40 मिनट में लिखना चाहिए, क्योंकि 6 पेज के लिए 40 मिनट काफ़ी है। लेकिन 7 पेज मैंने लिखा तो उसके लिए 37 मिनट बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग जो है घर में एक बार जरूर प्रैक्टिस कर ले। देख लीजिए, इसमें ये जरूरी नहीं है जो मैंने बात लिखी है वो सही है, बस एक बार मैंने पढ़ा था और फिर लिख दिया। देख लीजिए, इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है और जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि ये दयानंद, यहाँ पर दयानंद इंपॉर्टेंट है ना, मैंने इन्वर्टेड कोमा में लिखा है। और फिर देख लीजिए आगे, देख लीजिए इस प्रकार से 1/4 एकदम पूरा इधर का छूटा हुआ है और ऊपर का एक लाइन छूटा हुआ है और फिर नीचे भी एक लाइन छूटा हुआ है, ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और देखने में भी सुंदर लगे। और बीच बीच में पैराग्राफ चेंज कर, जहाँ होगा वहाँ पर पैराग्राफ चेंज करिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये नाम है, किस खास नाम है, तो अंबाशंकर है, तो इसे इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया। और फिर पैराग्राफ चेंज हुआ, उपयुक्त घटना से ने आगे चलकर मूल शंकर के जीवन की बदल दी। देख लीजिए आगे। और जो भी इस भी सब है, अगर इम्पोर्टेंट है तो उसे भी आप लोग इन्वर्टेड कोमा में लिखिए, ताकि सही रहेगा। देख लीजिए इस प्रकार से आगे। परमानंद, स्वामी परमानंद, ये इंपॉर्टेंट है, इसे डबल इन्वर्टेड कोमा में देना चाहिए, लेकिन फास्ट में लिखे तो इसलिए ऐसा हो जाता है कभी कभी। इस भी सब आप लोग लिखिएगा तो आप लोग के लिए सही रहेगा। और ओवर राइटिंग करने से जितना हो सके उतना बचे। और घर पर आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें। घर पर प्रैक्टिस करने से यह होता है कि आप लोगों को एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होती है। तो आप लोग एक बार घर में ज़रूर लिखने का प्रयास करें। आप लोग जब घर में लिखने का शुरू करेंगे तो आप लोग को मन नहीं करेगा कि वो आगे लिखे, एग्जाम में लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप लोग घर पर अगर अच्छे से लिख लेते हैं तो एग्जाम में भी अच्छे से लिखिएगा, वो भी बिना देखे आप लोगों को लिखना है। जिस प्रकार आप लोग सोचिए कि एग्जाम हॉल में लिख बैठे हैं, मोबाइल को आराम से नेट बंद कर दीजिए और मोबाइल को बगल में रख दीजिए, ताकि कोई नोटिफिकेशन सब आए आप लोग को परेशानी ना हो, और उसके बाद लिखना प्रारंभ कर दे। देख लीजिए इस प्रकार से इसमें लिखा गया है, ये सब देख लीजिए। ये देख लीजिए, एक कथन था तो इसे इन्वर्टेड कोमा में दिया गया है। और अगर जो इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग के पास टाइम है कलम उठा के रखने के लिए, तो इसे आप लोग काले कलम से या फिर रेड पेन नहीं, काले पेन से आप लोग लिखिएगा तो आप लोग के लिए सही रहेगा। ये आप लोगों का ज़्यादा डीप दिखाई पड़ेगा एग्जामिनर को, तो आप लोग काले पेन का भी उस वहाँ पर यूज कर सकते हैं इन्वर्टेड कोमा में इसे डालकर। और देख लीजिए इस प्रकार लिखा गया है। और देख लीजिए आगे में, आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, इसे इन्वर्टेड कोमा में दिया गया मेन चीज़ को। और फिर समय समय पर इसे चेंज किया गया पैराग्राफ को। फिर मार्टिन लूथर किंग, ये वह खास व्यक्ति का नाम है, तो इसे इन्वर्टेड कोमा में दिया गया। वेदों की और लोटो का नारा दिया था। फिर इसने दिया था बाइबिल की और लोटो, तो वो सारा चीज़ आप लोगों को इसमें दर्शाया गया। और देखिए, पेज भरने का सबसे मस्त उपाय, आप लोगों को ये पॉइंट जो है ना इस प्रकार से कुछ बनाना है, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्य समाज का प्रभाव। जैसे कि जो भी आप लोग का पॉइंट है शुरू करने वाला, उसको देके इस प्रकार लिख के, उसके बाद पॉइंट नंबर 1 में धार्मिक क्षेत्र में, पॉइंट नंबर 2 आर्थिक क्षेत्र में, पॉइंट नंबर 3, इस प्रकार से आप लोग को एक पेज इससे भर लेना है, ताकि आप लोग का टाइम भी बचे और पेज भी भरा जाए। देख लीजिए इसमें सारा आप लोगों को डिटेल दे दिया गया है। और टाइम कम होने की वजह से वैसे इस पेज को मैं कम से कम 9 से 10 पेज में लिख सकता था, लेकिन आप लोगों को टाइम के चलते करता है, तो इसलिए इसका जल्द से जल्द ख़त्म किया गया ये सब पॉइंट को। नहीं तो इस सब पॉइंट को पूरा लिखने में कम से कम 9 से 10 पेज ये चल जाता है। ये 7 पेज ही अभी गया है। देख लीजिए सामाजिक क्षेत्र में, फिर उसका धार्मिक क्षेत्र में का डिटेल, राष्ट्रीय क्षेत्र में डिटेल, शैक्षणिक क्षेत्र में डिटेल। इसमें लास्ट में एक लाइन बढ़ गया, क्योंकि पूरा लैंग्वेज को कंप्लीट करना था, लास्ट में एंड कर दिया गया चौथा नंबर पॉइंट का। तो इस प्रकार से आप लोगों को 20 नंबर वाला क्वेश्चन को लिखना है। देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से लिखा गया है। और अगर मैं एक बार पढ़ के इस प्रकार से लिखा, तो अगर कोई भी टीचर अगर देखते हैं इस प्रकार से ओवर राइटिंग हुआ है, मेरा हैंड राइटिंग वैसे सिंपल ही है, कोई खास नहीं है, झक्कास उक्कास कुछ नहीं है, ऐसे है नॉर्मल। तो इस पे अगर कोई टीचर क्या चेक करते हैं, बस देखते हैं कि बच्चे ने पेज भरा है या नहीं, और बीच बीच में पढ़ लेते हैं, हाँ सब चीज़ दिया है। बस इस प्रकार से अगर देखते हैं कि डायग्राम बनाया, इस अनुसार से चलो इसमें नंबर दे दिया जाए, इस प्रकार से
हाईलाइट किया है। चलो इसके लिए इतना सब के लिए इसको 12 नंबर दे देते हैं। चलो 20 में इसको 12 नंबर दे देते हैं। देखिए मैंने खुद एग्जाम लिया अपना खुद का और खुद को नंबर 12/20 दे दिया। अगर इस प्रकार आप लिखते हैं तो आप लोग को 12 नंबर मिलेंगे, और अच्छे से लिखते हैं हैंड राइटिंग और अच्छे से बैठाकर तो फिर आप लोगों को और अधिक चांस है नंबर मिलने के, 15+ मार्क्स। तो वो आप पर डिपेंड करता है आप लोग का हैंड राइटिंग कैसा है, आप लोग एग्जाम में किस प्रकार लिखते हैं। क्योंकि फास्ट में लिखने के बाद आप लोगों का अक्षर थोड़ा बिगड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद घर में आप लोग का अक्षर में कोई अंतर नहीं आएगा। तो आप लोग ज़रूर करें। और हिस्ट्री ऑनर्स वालों जो है आप लोग को ये पेपर 6 का ये सजेशन दिया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन एवं कार्यों का उल्लेख करें अथवा आधुनिक भारत में आर्य समाज की भूमिका का वर्णन करें। तो ये आप लोग आंसर एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग भी एग्जाम में इस प्रकार से लिख सके। ये एकदम अच्छे से बनाया गया है। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि लैंग्वेज मिस्टेक हो, जहाँ पर वो लैंग्वेज नहीं होने के जगह कुछ और लैंग्वेज हो, ऐसा हो सकता है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये एकदम सिंपल भाषा में लिखा गया है। वैसे आप लोग वीडियो स्किप कर सकते हैं, सिर्फ हिस्ट्री ऑनर्स वाले रहेंगे, हिस्ट्री ऑनर्स वाले को कुछ बताना है। देख लीजिए सिंपल से अब मैंने किस प्रकार से लिखा है। सन 1824 ईस्वी में गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले के मोरबी प्रांत में टंकारा नामक जगह पर एक छोटे से कस्बे में सर्वसंपन्न ब्राह्मण अंबाशंकर के घर में मूल शंकर का जन्म हुआ था। ओके, तो इसमें मैन क्या आप लोगों को याद रखना, सीधा याद रखना 1824 में जन्म हुआ था मूल शंकर का, गुजरात में हुआ था, गुजरात के काठियावाड़ के जहाँ जो आप लोग को इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये मोरबी प्रांत, टंकारा प्रांत, और उनके पिता का नाम अंबाशंकर था। तो इस तरह से, और जो आगे चलकर दयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद तो 1-2 लाइन तो आप लोग खुद से बना सकते हैं, जैसे कि दयानंद की शिक्षा बचपन से ही पूर्ण रूप से धार्मिक थी। 14 वर्ष के होने तक में मूल शंकर वेदों का संपूर्ण अध्ययन कर चुके थे। थोड़ा लैंग्वेज ये बैठ नहीं रहा है क्योंकि फास्ट में लिखते गए। जो एक बार मैंने कलम उठाया तो बस लिखना शुरू कर दिया, चाहे फिर लैंग्वेज वो उस पर बैठे या नहीं, क्योंकि ओवर राइटिंग करने से मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसी समय एक दिन मूल शंकर के पिता अंबाशंकर ने मूल शंकर को शिवरात्रि के दिन मंदिर लेकर गए। वहाँ पर कई भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी थी तथा वे सब भक्तिमय एवं भजन कीर्तन में लीन थे। अर्धरात्रि होते होते सभी भक्तगण निद्रा की आगोश में। तो ये आप लोगों का कहानी है, बीच में मैंने कहानी भी जोड़ दिया, और वैसे गैस पेपर में ये दिया गया है, मैं समझ चुके थे। किंतु मूल शंकर अर्धरात्रि में भी जगे थे। अर्धरात्रि को मूल शंकर ने देखा कि एक चूहा शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खा रहा है। तो उसी समय उनके मन में सहसा ही विचार उत्पन्न हुआ कि यदि शिवजी अपनी रक्षा एक छोटे से चूहे से नहीं कर सकते तो वे भगवान नहीं हैं। तो ये एकदम सिंपल सा कहानी है। वो मंदिर में गए थे शिवरात्रि के दिन, एक चूहा शिवलिंग पर चढ़ा, प्रसाद खाया। तो देखिए इतना छोटा सा लाइन को मैंने आधा पेज में लिख दिया। तो आप लोग भी अच्छे लैंग्वेज से इसे बड़ा कर सकते हैं। मूल शंकर ने उसी पल अपने पिता अंबाशंकर को जगाकर कई सवाल पूछने लगे। उनके पिता ने उनके सवालों का जवाब दिया, किंतु मूल शंकर अपने पिता के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। इसके उपरांत वे घर आकर व्रत का त्याग कर सो गए। देख लीजिए यहाँ पर ये सब लैंग्वेज आप लोग को अत्यधिक नंबर ला सकता है, जैसे कि उपरांत, त्याग कर, ये सब ग्रेजुएशन लेवल का आप लोगों का लैंग्वेज हुआ। उपयुक्त घटना ने आगे चलकर मूल शंकर की जीवन बदल दी, जिसकी झलक हमें भविष्य में दृष्टिगोचर के रूप में मिली। 1845 ईस्वी में मूल शंकर के पिता ने अपने पुत्र की शादी की तैयारी में लग गए। इसी दौरान मूल शंकर ने गृह त्याग कर वहां से चल दिए। सन 1845 से 69 ईस्वी तक उन्होंने साधु संतों जैसा जीवन व्यतीत किया। इसी दौरान वे स्वामी परमानंद के संपर्क में आए। मूल शंकर की कठिन परिश्रम एवं लगाव को देखकर उन्होंने मूल शंकर को अपना शिष्य बना लिया। वैसे इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसका पीडीएफ आप लोग का बन रहा है टेलीग्राम चैनल पर। इसका पीडीएफ आप लोगों को 29 दिसंबर 2022 को 5 बजे से 8 बजे शाम के बीच में किसी भी टाइम प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक में पीडीएफ बन के आ जाएगा, तो उस समय तक आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। स्वामी परमानंद ने ही मूल शंकर को दयानंद की उपाधि प्रदान की। चूंकि स्वामी परमानंद स्वयं सरस्वती संप्रदाय से संबंध रखते थे, अतः दयानंद अब दयानंद सरस्वती कहलाने लगे। इसके उपरांत दयानंद सरस्वती ने 8 वर्षों तक हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा पर्वत तथा गंगा नदियों के किनारे भ्रमण किए। इसी दौरान उनकी मुलाकात, तो इसमें मैन आप लोगों को चीज़ याद रखना है, जैसे कि वे कहाँ किन से मिले, स्वामी परमानंद से मिले। स्वामी परमानंद से मिलने के बाद आप लोगों को पता ही है कि क्या हुआ, तो बस वो फिर आप अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए। फिर आप लोग आगे आइए और फिर वो घूमे फिरे और फिर उनकी मुलाकात हुई थी एक अंधे ब्राह्मण से जिनका नाम था बिरजानंद। ये मुझे नाम याद नहीं आ रहा था इस लिखने के टाइम, तो मैंने इसका ट्रिक याद रखा था बिरजू महाराज से वो थे परमानंद, तो ये बिरजानंद। इस तरह से मैंने याद करने का कोशिश किया। वैसे जो नाम आप लोग को याद नहीं रहता, आप लोग जैसे कि यहाँ पर मैं विंध्य और सतपुड़ा पर्वत भूल गया, या तो आप लोग उस लैंग्वेज को पूरा करके कर दीजिए, या फिर आप लोग
या फिर आप लोगों को लगता है कि मुझे याद आ जाएगा थोड़ी देर में, तो यहाँ पर आप खाली जगह छोड़ के आगे अपना लिख सकते हैं, और जब याद आ जाए तो यहाँ पर आप वो भर सकते हैं जो भी आप लोग भूले थे, जैसे कि विंध्य पर्वत या फिर सतपुड़ा पर्वत, वो आप लोग भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। देख लीजिए, आप लोग को मेन चीज़ रखना है, इनके गुरु कौन थे, सबसे पहले परमानंद से जाके मिले। तो आप लोग को याद किस प्रकार से करना है, याद एकदम सिंपल तरीके से करना है। आप लोगों को सबसे पहले तो कर लेना है कि इनका जन्म यहाँ हुआ था, और उनके वो शिवलिंग के देखिए वहाँ पर चूहा सब था। तो इस प्रकार से आप लोग का एक पेज भर गया। फिर दूसरे पेज में देख लीजिए, आप लोगों को क्या बताया कि उनके पिता अंबाशंकर थे, और फिर वे धीरे धीरे भ्रमण करने लगे, तो परमानंद स्वामी परमानंद से मिले, और परमानंद ने ही उनका नाम दयानंद रखा। तो इस प्रकार से इस लाइन को आप लोग 10 से 15 लाइन में लिख सकते हैं, इतना शब्द को लंबा चौड़ा कर करके। और फिर जाकर वो मिले थे, विजयानंद से मिले, और वहाँ पर उन्होंने वेदांत का ग्रहण किया, शिक्षा का पाणिनि का शिक्षा का ग्रहण किया। इस प्रकार आप लोग अपना लिख सकते हैं। और फिर उन्होंने रचना की। रचना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 1800 आप लोग को क्या रखना है, 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। उसके बाद 1875 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। बस इतना ही मैंने याद किया कि 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1875 में की। और बीच में पढ़ लिया था कि वे ये प्रार्थना समाज और एक समाज थे ब्रह्म समाज, ये से प्रभावित थे। अब देखिए इसे मैं कितना लंबा करके लिखा हूँ। सन 1874 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। सिर्फ याद किया था मैंने क्या, 1874 और सत्यार्थ प्रकाश, इससे 4 लाइन आप लोग का बन गया। फिर आगे 1874 के अंत में वे बम्बई आ गए। यहाँ पर उन्होंने ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय एवं प्रार्थना सभा के संस्थापक आत्माराम पांडुकर के संपर्क में आए, जबकि ये इनके संपर्क में नहीं आए थे, इनके सभा के संपर्क में आए थे। तो यहाँ पर लैंग्वेज मैंने एक बार जो लिख दिया तो फिर काटने के लिए मन नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर ये लिख दिया गया है कि ये आप लोग का वैसे यहाँ पर लैंग्वेज ये नहीं होना चाहिए। संपर्क में आए जिनसे उन्हें ब्रह्म समाज एवं प्रार्थना समाज के बारे में पता चला। तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि सभा के संस्थापक आत्माराम पांडुकर के समाज के संपर्क में आए, जिनसे उन्हें ब्रह्म समाज और फिर इसे भी फिर मैंने लंबा कर दिया, उन्हें ब्रह्म समाज एवं प्रार्थना समाज के बारे में पता चला। वे इन समाजों से काफ़ी प्रभावित थे, अतः उन्होंने 1875 ईस्वी में इनसे प्रेरित होकर, देख लीजिए सिर्फ 2-4 बात मुझे पता था और घींच तिड़ के मैंने एक पेज में पूरा दिया। आर्य समाज की स्थापना की। इसके उपरांत फिर ये आप लोग को याद कर लीजिएगा, जैसे कि 1882 में गौ करुणा सदन की स्थापना की, और इसी समय गौ करुणा निधि नामक पुस्तक की रचना की। वैसे ये सब जो डिटेल है आप लोग को सही प्रोवाइड किया गया, ये सब गैस पेपर में मैंने देखा था, ये सब सही है। 30 अक्टूबर 1883 को फिर उनका देहांत हो गया। फिर इसी प्रकार और फिर मैंने पढ़ा कि मार्टिन लूथर किंग ने बाइबल का और लोटो का नारा दिया, तो ठीक उसी प्रकार दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लोटो का नारा दिया, तो इसे भी लंबा चौड़ा करके लिख दिया है। दयानंद सरस्वती भी आज़ाद भारत का स्वप्न देखते थे। यहाँ पर अभी जो मैं एक पेज और लिख देता यहाँ के आगे, लेकिन टाइम देखना था और पेज भी देखना था, तो फिर इसे जल्द ही ख़त्म कर दिया। फिर यहाँ पर आर्य समाज के प्रभाव, ये लाइन फिर जो है मैचेबल नहीं है। आर्य समाज ने सामाजिक उत्थान करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग किया, ये नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए, अगर सटीक से लिखना है, आर्य समाज के प्रमुख प्रभाव को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, ऐसा लिखना चाहिए। लेकिन एक बार मैंने लिख दिया तो इसलिए काटकुट नहीं किया। तो आर्य देखिए इस प्रकार से आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं, आर्य समाज के प्रभाव। फिर ये सब मैंने बना दिया, तो बस इससे एक पेज भर गया और टाइम भी मेरा कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट फिर ये सामाजिक क्षेत्र में इन सब पॉइंट को दिया, धार्मिक क्षेत्र में पॉइंट को दिया, जबकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, थोड़ा बोरा पढ़ा था। जैसे कि आप लोग खुद देख सकते हैं, दयानंद सरस्वती ने समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसे कुप्रथाओं का विरोध किया। ये तो कोई भी लिख सकता है, बस सिंपल लैंग्वेज का मैंने यूज किया, ज़्यादा ना टेढ़ा ना मेरा। आप लोग को लेकिन उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग करना है, लेकिन आप लोग के पास टाइम कम है। किन्हीं का एग्जाम तो कल ही है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस वालों का और हिस्ट्री ऑनर्स वालों का परसों है, तो इसलिए ये वीडियो जो है जल्दी बनाया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और फिर धार्मिक क्षेत्र में एकदम सिंपल, आर्य समाज की स्थापना की थी, वे पूर्णतः केशववाद था, दयानंद सरस्वती को वेदांत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राष्ट्रीय क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, इन सब इस तरह से आप लोग अपना लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी देनी थी। और आप लोग जो है डायग्राम जरूर बनाएं, चाहे हिस्ट्री ऑनर्स वाले हो या फिर पॉलिटिकल साइंस वाले। डायग्राम आप लोग जो है इस प्रकार भी बना सकते हैं, या फिर त्रिभुज अलग अलग आप लोग कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन आप लोग को रहता है, 4 क्वेश्चन में कम से कम जो है चारों क्वेश्चन में आप लोग डायग्राम बना सकते हैं। वैसे 2 से 3 क्वेश्चन में बनाइएगा तो आप लोग के लिए सही रहेगा। आप लोग डायग्राम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आर्य समाज के प्रभाव, फिर पॉइंट नंबर 1, फिर पॉइंट नंबर 2, इस प्रकार से आप लोग का एक पेज ऐसे ही डायग्राम ही ले लेगा। तो आप लोग और फिर पॉइंट लिख लीजिएगा, और फिर अगले
पेज से आप लोग पॉइंट का डील कर दीजिएगा, पॉइंट नंबर 1, फिर उसको डैश दे के अंडरलाइन करके फिर आगे लिखना शुरू, तो आप लोग को फायदा करेगा। ये आप लोग को एक बताना भूल गया, देख लीजिए। जैसे कि ये आप लोगों ने पॉइंट लिखा सामाजिक क्षेत्र में, तो इसे आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए। और फिर जैसे कि यहाँ पर पॉइंट खत्म हुआ, आधा से ज़्यादा में खत्म हुआ, तो फिर अगले लाइन से शुरू कर दीजिए। जैसे कि इसमें मुझे यहाँ से शुरू नहीं करना चाहिए, यहाँ से सही रहता, लेकिन आप लोग को बताने के लिए इसे जो है मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया और इस लाइन से शुरू कर दिया। मान लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ खत्म होता, तो इसे आप लोग यहाँ से लिखना शुरू करिए, ना कि इस लाइन के नीचे से। अगर यहाँ से आप लोग लिखना शुरू करते हैं तो एकड़ अवकड़ जो होगा ना, वो जाके ऊपर में चिपकेगा वो उस लाइन से, और देखने में भद्दा लगेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। ये एकदम सिंपल भाषा में बताया गया, ताकि कोई भी बच्चे, कोई भी सिंपल से सिंपल बच्चे अगर कुछ भी उन्हें नहीं पता है तो वो ज़रूर इस प्रकार से अपना तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ पॉइंट याद रखना है, मैन क्या हुआ कहानी पढ़ लीजिए, हो गया। आप लोगों को एक क्वेश्चन के लिए 1 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, 1 घंटा याद करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग मेन चीज़ याद कर लीजिए और खुद से कहानी बना के फिर लिखने का प्रयास करिए, और घर में लिखने का जरूर प्रयास करिए। और आप लोग जो है अगर आप लोग के पास ज़्यादा टाइम है तो 3 घंटा घर में खुद बैठ के पहले लिखने का प्रयास कीजिए, और खुद से देखिए, खुद से चेक करिए कि आप लोग को कितना मार्क्स आ सकता है। आप लोग अगर खुद को गुरु बना लीजिएगा तो आप लोग के लिए बहुत ही आसान होगा एग्जाम देने में। खुद की गलती खुद से निकालिए। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी देनी थी कि कम समय में आप लोग जो है इस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं, और आप लोगों को अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी, और भी कोई आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कुछ चीज़ मुझे बताने का होगा तो उसकी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर KSRM फैमिली से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोगों को हर पल की अपडेट टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।